mass of nucleus, volume of nucleus and density of nucleus. Very easy, very easy. Please subscribe my channel and press the bell icon. इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमको नॉलेज मिली थी एक एटम स्फेरिकल इन शेप होता है। मैंने ले लिया ये एटम, ये लीजिए स्फेरिकल इन शेप, और कहा था उसका सारा का सारा मास उसके सेंटर में कंसंट्रेट होता है, और ये सेंटर वाला पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और हमको आज पढ़ना ही न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसका मतलब आज हम सिर्फ इस न्यूक्लियस की बात करेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब हमको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की नॉलेज लेनी है, इलेक्ट्रॉन की नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ में मूव करता है। हम तो न्यूक्लियस पर आएंगे। तो ठीक है सर, आप एटम को रिप्रेजेंट करके बता दीजिए किसी तरीके कैसे करेंगे अपन रिप्रेजेंट। तो मैंने कहा मैं रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन करते समय ये बात क्लियर करनी पड़ेगी उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। तो मैं कहा ठीक है, हम एक रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी नोटेशन ले लेते हैं। डिफरेंट एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट नोटेशन काम आएगा। मैंने तो एक वैसे ही नोटेशन ले लिया x। तो जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप मुझे बताएंगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं। तो हमने कहा x जेड ए, जहां जेड रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। ए रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों टोटल कितने, जिसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए ये केमिस्ट्री में आप इसको बोलते हैं जेड को एटॉमिक नंबर, ए को बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि ये एटम के मास को डिसाइड करता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एटम के मास को डिसाइड करते हैं, इसलिए बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। हमने यहां लिख दिया जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, A means number of proton and neutron in nucleus, that means nucleons। अब सर न्यूट्रॉन कैसे बताओगे आप? मेरे को टोटल न्यूक्लियॉन्स पता है, उसमें से अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दूं, मींस A में से Z को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे ना। तो A माइनस Z जब भी लिखूं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल चेक करते हैं अपन, ये मैंने एक लिया यहां पर कार्बन एटम और उसको रिप्रेजेंट करके बताया C612, या 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। मैंने लिख दिया 6 प्रोटॉन, Z इज इक्वल टू 6। सर न्यूक्लियॉन्स कितने, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितने हैं? मैं कहा A रिप्रेजेंट कर रहा है, सो A इज 12। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स A इज 12 मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 12। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर, A माइनस जेड निकाल लीजिए। ओके, A माइनस जेड कर दिया तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट इज 6। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्यूमिनियम 1327। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है 13, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 27 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 27 माइनस 13 मींस 14। गौर कीजिएगा, न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब मास ऑफ प्रोटॉन चेक करते हैं अपन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.676 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ये देखिए मैंने 6 एक एक्स्ट्रा लिखा है कस्टडी, कि इसके थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, थोड़ा सा ज्यादा, अप्रोक्स सेम मान सकते हैं अपन और मानते भी। अब मैं इसको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बात ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे को बोलना है मैं 1 ग्राम सामान बाजार से खरीद कर लेकर आया, क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता क्या 10 की पावर माइनस 3 केजी खरीद के लाया? लिख सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 10 की पावर माइनस क्विंटल खरीद के लेकर आया 5?
तो मैं 10 की पावर माइनस था सर, खरीदना तो आपको 1 ग्राम था, यूज कर रहे हो सर आप यूनिट क्विंटल में, इतनी बड़ी आप यूज कर रहे हो, तो क्या आपने ऐसा काम नहीं किया क्या? आपने देखे यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन को समझाने के लिए 10 की पावर माइनस 27 यूज करी, जबकि मैं तो 5 कर रहा था, तभी आप आगे थे सर इतनी बड़ी यूनिट क्यों यूज करी? तो इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए केजी बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत लार्ज यूनिट है, मुझे चाहिए कोई स्मॉल यूनिट बताओ सर। तो मास की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटम को मापने के लिए हमने एक यूनिट निकाली है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। देखिए क्या है एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होगा कि हम एक कार्बन का एटम ले लेते हैं, उसका मास ले लेते हैं, कार्बन के एटम के मास का जो 1/12 पार्ट है, मतलब उसमें डिवाइडेड बाय 12 कर दें, एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होता है दैट इज 1 AMU। चलिए निकाल के देखते हैं 1 AMU कितना होगा। यहां पे मैंने पहले 1 कार्बन एटम का मास निकालना सीखा। हम जानते हैं 1 मोल कार्बन एटम के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे 1 मोल कार्बन में। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा माने 6.023 यानी एवोगाड्रो नंबर इंटू 10 की पावर 23, कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना ग्राम में होगा? ग्राम में। तो एक कार्बन एटम का मास आ गया, उसमें 12 का डिवीजन कर देते हैं तो AMU निकल जाएगा, मैंने कर दिया। एक AMU मतलब मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12, ये 1 कार्बन एटम के मास में मैंने 12 का कर दिया डिवीजन, तो ये वैल्यू मेरे पास ग्राम में अवेलेबल हो, लेकिन हमें तो फिजिक्स में केजी में चाहिए, तो मैंने यहां पर ये 3 पावर बढ़ा दी 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी का मतलब होता है 1 AMU। चूंकि मैंने यहां प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास केजी में लिखा था, तो मैंने कहा मैं AMU में लिख के बताऊं, तो आप इसका डिवाइड कर दें, तो देखिए मैंने यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू AMU में कन्वर्ट कर दी है। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालें? तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट एटम पर, और हम किस रिजल्ट पर निकले कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके टोटल नंबर की पावर 1/3 पे डिपेंड करती है। मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी एटॉमिक मास नंबर का क्यूब रूट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ा, R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3। ये R0 कांस्टेंट है, सभी एटम्स के लिए इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होती है, मींस 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर लिखेंगे ऑलवेज। अब रेडियस हमारे पास आ गई, तो मास निकालो न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, उन सबके मास का सम कर लो तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। तो मैंने यही काम किया, मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और मास ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस टोटल निकाल के कर दिया। तो सर एक प्रोटॉन का मास है mp और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है z, तो प्रोटॉन्स का टोटल मास होगा zmp। एक न्यूट्रॉन का मास है mn, तो हमारे पास टोटल न्यूट्रॉन है a माइनस z, तो टोटल मास हो गया हमारे पास a माइनस zmp। तो न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम कर लो, कर दिया। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्स सेम है, तो मैंने ये दोनों सेम कर दिए और mp कॉमन लेके देखा ये, इसका मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस is proportional to the number of nucleons. Now volume of nucleus चेक करें। न्यूक्लियस जो है वो शेप में स्फेरिकल होता है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 pi r cube। मैंने लिखा 4/3 pi r cube। r यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, हम ऑलरेडी निकाल चुके रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मैंने वैल्यू पुट कर दी, r is equal to r0 a to the power 1/3, तो आ गया वॉल्यूम v is equal to 4/3 pi r0 का क्यूब a, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस
is directly proportional to the number of nucleons. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज होंगे, मतलब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा न्यूक्लियस का. देन द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस भी कैलकुलेट करते हैं. डेंसिटी मींस होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मैं न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालना चाह रहा हूं, मींस न्यूक्लियस के मास अपॉन न्यूक्लियस का वॉल्यूम चाह रहा हूं. न्यूक्लियस का मास ऑलरेडी निकाल रखा है मैंने. न्यूक्लियस का मास होगा AMP, न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r नॉट का क्यूब अपॉन a. देखिए a से a एलिमिनेट हो गया, कट गया. इसका मतलब डेंसिटी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड नहीं करती. ये वैल्यू है 3 mp अपॉन 4 पाई r नॉट का क्यूब. मास ऑफ प्रोटॉन हमें याद है कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, r नॉट की वैल्यू कांस्टेंट. सो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट. वैल्यू को करें 2.38 into 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब. सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होगी. तो हम टोटल रिजल्ट पर क्या निकले? नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 मास, नंबर 3 वॉल्यूम. तीनों के तीनों नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड कर रहे हैं, बट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड नहीं कर रही. मींस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट. एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं अपन. जैसे कहा फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर हाइड्रोजन एटम और एल्यूमिनियम एटम. सब दे रखा है. हाइड्रोजन का Z इतना है, A इतना है. एल्यूमिनियम का Z13 है, A 27 है. यहां गिवन कर रखा है. हमको पता है रेडियस का फॉर्मूला है R is equal to R naught A to the power 1/3. अब आपके पास यहाँ ये A हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे, हाइड्रोजन के लिए A1 है, और इस तरफ एल्यूमिनियम के लिए यूज करेंगे, उसकी वैल्यू है 27. मैंने यहाँ पुट कर दी 27. तो यहाँ R हाइड्रोजन आ गया R नॉट के इक्वल, और R एल्यूमिनियम आ गया, मतलब एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस आ गई 3 R नॉट. रेशियो निकाला 1/3, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल्यूमिनियम एटम के न्यूक्लियस की रेडियस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की रेडियस की 3 टाइम्स है. इस तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे. थैंक यू वेरी मच.